नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे दिव्य और चमत्कारी वसंत पंचमी की, वरदान की वसंत पंचमी, मां सरस्वती की महाकृपा दिलाने वाली वसंत पंचमी, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उपासना से आप संवार सकते हैं अपना भाग्य। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का विशेष पूजा पाठ करके आप अपने व्यक्तित्व को और भी समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए आपको वसंत पंचमी का महत्व और इस दिन के चमत्कारी शक्तियों के बारे में बता देते हैं। कर दो दया माँ मेरी शारदे माँ, कर दो दया माँ। होने वाला है ऋतुराज का आगमन। कर दो दया माँ शारदा का कीजिए अभिनंदन। बिखरने वाली है एक अनुपम छटा। जब प्रकृति का होगा श्रृंगार, वीणा वादनी की उपासना से महक उठेगा संसार। ये पर्व है वसंत पंचमी का, जो जनमानस की चेतना को जागृत करता है, आध्यात्मिकता के मार्ग को खोलता है, ज्ञान और बुद्धि के द्वार खोलता है। मान्यता है कि वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी जब मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए ये दिन विद्या, कला और संगीत से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। माता सरस्वती का पहली बार पूजन आज ही से आरंभ हुआ था। इतनी शुभ और पवित्र तिथि मानी जाती है। माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है और वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का जन्म दिवस या अवतरण प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या और कला की देवी कहा जाता है। विद्यार्थी इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते हैं। कला और संगीत के जानकार अपने वाद्य यंत्रों को मां शारदा के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि वसंत पंचमी पर माता देती हैं ज्ञान, एकाग्रता और सृजनशीलता का वरदान। परंपरा है कि वसंत पंचमी की शुभ तिथि से बच्चों को पहला अक्षर पढ़ाने और लिखवाने से बच्चे मेधावी और कुशाग्र होते हैं। चलिए आपको बताते हैं मां शारदा की महिमा, जिनकी कृपा से हकलाने वाले भी धारा प्रवाह बोलने लग जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर 6 भुजाओं वाली शक्ति रूप में स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथों में पुस्तक, पुष्प, कमंडल, वीणा और माला थी। जैसे ही देवी ने वीणा वादन किया, चारों ओर वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषि मुनि आनंदित हो उठे और वसंत पंचमी उत्सव का प्रारंभ हुआ। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, तो मन संकल्प से ही इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज के दिन ही इतना शुभ और पवित्र समय होता है कि किसी भी शुभ कार्य करने के लिए पूरे वर्ष भर आपको मुहूर्त न मिल रहे हो, तो आज के दिन मात्र उस कार्य को कर लेने से ही आपके कार्यों में शुभता आ जाएगी। कहते हैं कि तब से ही माना जाने लगा कि वसंत पंचमी का ये पर्व हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है और साथ ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की नई रोशनी भी दिखाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि वसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन ऋतुराज वसंत के स्वागत के साथ ही विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजन का भी विशेष फल हमें मिलता है। खासकर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए वसंत पंचमी का दिन सबसे उत्तम है। माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहते हैं। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण तथा अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त किया जा सकता है।
संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। बसंत पंचमी मानने का अभिप्राय ही हमारा ये है कि वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, वसंत ऋतु के लक्षण आने लगते हैं। जितना भी है हमारा शिशिर यानी कि सर्दी थी वो कम होने लगता है और आज के दिन से मौसम में गर्माहट और विशेष तौर पर मौसम साफ होने लगता है। तो मौसम में ऋतु परिवर्तन के साथ ही जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है। माना जाता है कि अद्भुत मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है ये काल, जब प्रकृति शीत ऋतु की कठोरता को छोड़कर पेड़ पौधों की नई कोपलों, फूलों और हरियाली से सजीव हो उठती है। माना जाता है कि इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना और पीले रंग का चावल खाने का विशेष महत्व है। पीला रंग ऊर्जा, बसंत और शुद्धता का भी प्रतीक है। ग्रामीण अंचलों में आज भी नई फसल के दाने इष्ट देव को समर्पित करके समृद्धि की कामना की परंपरा है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की कमजोर स्थिति आपकी समस्याएं बढ़ा रही हैं, तो बसंत पंचमी के दिन आप कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय भी कर सकते हैं। कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में मां सरस्वती की उपासना करें। मां सरस्वती को हरे फल अर्पित करें। बृहस्पति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर मां को पीले फूल और फल अर्पित करें। अगर शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता रहती है, करियर का चुनाव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में सफेद फूलों से मां सरस्वती की उपासना करें। किसी भी व्यक्ति के ग्रह लगातार खराब चल रहे हो, चाहे वो राहु केतु शनि हो या सूर्य चंद्र मंगल हो, पितरों की कृपा लेने से सबसे पहले आपको लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी वाले दिन सूर्य नारायण का पूजन और माता सरस्वती का पूजन करने वाला अपने आत्मबल और सब चीजों को ठीक करता है। आज के दिन जो व्यक्ति पीले वस्त्र, पीली मिठाई आदि से माता सरस्वती की पूजा करता है, उसका बृहस्पति, सूर्य और राहु स्वयं ठीक होने लगते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जब इस व्यक्ति का बृहस्पति उच्च का हो जाए, जिसका सूर्य अच्छा हो जाए, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की सफलता मिलने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर ममतामयी मां सरस्वती का ध्यान करें, क्योंकि विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की ये सबसे फलदायी तिथि है। मां सरस्वती की उपासना में किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि वसंत पंचमी पर मां शारदा के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। ज्योतिष में इस दिन को अभूज मुहूर्त माना जाता है, यानी ऐसा दिन जब आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात, इस दिन देवी सरस्वती की विशेष पूजा से ज्ञान तो मिलता ही है, इससे और भी कई लाभ मिलते हैं। अगर कुछ नियम और बातों को ध्यान में रखकर मां सरस्वती की पूजा की जाए तो यकीनन बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का वरदान मिलेगा। उद्घोष है, वो मां शारदा है, क्योंकि सारे स्वर और शिक्षा माता के ही अधीन है। वो वीणा वादिनी, गीत संगीत पर महारत मां की कृपा से ही पाई जा सकती है। श्वेत वर्णी मां हंसवाहिनी है, क्योंकि ज्ञान की पावन गंगा मां वागेश्वरी की कृपा से ही बहती है। जिस भी बालक या जितने भी छात्र छात्राओं को अध्ययन अध्यापन में दिक्कत आती है, तो आज के दिन माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक न भी कर सके तो माता सरस्वती की मूर्ति के आगे आज शुद्ध घी का दीपक जलाकर पीले रंग के फूलों की माला और पीला वस्त्र माता को अर्पण करने वाला व्यक्ति निश्चित माता सरस्वती की कृपा प्राप्त लेता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मां सरस्वती की महिमा का बखान तीनों लोकों में होता है। ब्रह्मा ने सृष्टि में जान फूंकने के लिए ही तो की थी मां सरस्वती की रचना। सरस्वती अपने हाथों में वीणा लेकर प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें वीणा वादिनी कहा गया।
सृष्टि में जो मधुर ध्वनि गूंजती है वो माँ वीणा वादिनी की वीणा की झंकार ही तो है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस शुभ मुहूर्त में आप माँ सरस्वती की आराधना करके पा सकते हैं स्वर की देवी से महावरदान। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि वसंत पंचमी की शुरुआत गुरुवार की रात 2:32 से होगी। शुक्रवार की रात 1:49 पर इस तिथि का समापन होगा। शुक्रवार सुबह 8:45 से 11:45 तक अमृत वेला कही जा रही है। सरस्वती पूजा के लिए ये समय सबसे उत्तम माना जा रहा है। सुबह 11:45 से दोपहर 1:15 तक काल वेला है। इस समय पूजा शुभ कार्यों से बच सकते हैं। 1:15 से 2:45 के मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। दोपहर 12:09 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन किसी व्रत का विधान तो नहीं है, लेकिन देव पूजा से पहले अन्न नहीं ग्रहण करने की परंपरा चली आ रही है। आपको भी जीवन में ज्ञान का वरदान चाहिए तो माँ सरस्वती को प्रसन्न करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें उनकी विधिवत उपासना। पीले वस्त्र धारण करके शुद्ध होकर स्नान आदि से करके माता की प्रतिमा या तस्वीर अपने सामने रखकर उनका पंचोपचार से पूजन करके उस दिन विशेष तौर पे खीर आदि या पीले रंग की मिठाई विशेष तौर पे बनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में आज के दिन अगर पतंग भी उड़ाई जाती है तो भी वो पीले रंग की ही उड़ाई जाती है और माता से आशीर्वाद स्वरूप लेकर विशेष पकवान और विशेष प्रसाद बांटा जाता है ताकि शुभ कार्य घर में सदैव बने रहे। इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करें, काले या लाल वस्त्र नहीं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का प्रयोग इस कार्य के लिए करें। माँ सरस्वती को श्वेत चंदन, पीले तथा सफेद पुष्प जरूर अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही समर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें। माना जाता है कि जिसने देवी सरस्वती की पूजा कर ली, माँ उसका भाग्य स्वयं लिखती है और देती है मनोकामना पूर्ति का वरदान। चलिए आपको बताते हैं कि माँ की उपासना से आपको कौन से लाभ हो सकते हैं। कई आपने छात्र ऐसे देखे होंगे जिनको वाणी में अस्पष्टता होती है, स्पष्ट नहीं बोल पाते या उनकी वाणी का प्रभाव नहीं होता। तो आज बसंत पंचमी वाले दिन विशेष तौर पे अनार के पेड़ की कलम बनाकर शुद्ध शहद से और उनके ऊपर श्रीम लिखने से, ओम लिखने से उनकी जिह्वा पर उनके सरस्वती का कृपा प्राप्त हो जाती है। उनकी वाणी से बहुत सुंदर शब्द निकलने लगते हैं। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या हो, नित्य प्रातः सरस्वती वंदना का पाठ करें। माँ सरस्वती के चित्र की स्थापना करें। पढ़ने के स्थान पर इसे करना श्रेष्ठ होगा। माँ सरस्वती का बीज मंत्र भी लिखकर टांग सकते हैं। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है, वो लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माँ सरस्वती की बीज मंत्र ऐं को लिखकर धारण कर सकते हैं। अगर संगीत या वाणी से लाभ लेना है तो केसर अभिमंत्रित करके जीभ पर ऐं लिखवाएं। किसी धार्मिक व्यक्ति या माता से लिखवाना अच्छा होगा। तो देखा आपने जीवन में क्यों जरूरी है माँ सरस्वती की कृपा। विद्या की इस देवी की उत्तम उपासना से आपको ज्ञान, संगीत और कला का वरदान मिल सकता है। वसंत के विशेष प्रयोग कौन से रहेंगे, अब ये समझिए। जिस किसी भी व्यक्ति को विवाह आदि में अड़चन आ रही हो, आज हल्दी डालकर जल में स्नान करे और साथ में विशेष तौर पे हल्दी या केसर का ही तिलक करे। माता सरस्वती को पीला वस्त्र और शुद्ध घी का दीपक अर्पण करे और पीली मिठाई का भोग लगाकर और माता से प्रार्थना करे तो उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे विवाह के संबंध बनने लगते हैं और एक अच्छा जीवन साथी उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को कलम अर्पित करें और वर्ष भर उसी कलम का प्रयोग करें।
पीले या सफेद वस्त्र जरूर धारण करें। काले रंग से बचाव करें। सात्विक भोजन करें, प्रसन्न रहें। बसंत पंचमी के दिन स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। इस दिन खीर जरूर बनाएं और खाएं। घर को सुगंधित बनाए रखें। बसंत पंचमी तभी तो पारंपरिक रूप से बच्चों की शिक्षा के लिए काफी शुभ माना गया है। इसलिए देश के अनेक भागों में इस दिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का श्री गणेश किया जाता है, क्योंकि मां सरस्वती की उपासना से अज्ञान नष्ट हो जाता है। देखिए, ज्ञान के बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ होता पर सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि ही नहीं होती तो क्या होता। इसीलिए मां सरस्वती की कृपा जीवन में वरदान की तरह है और वीणा वादनी की कृपा पाने के लिए वसंत पंचमी से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। अब हम आपको मां सरस्वती की कृपा पाने के आसान और उत्तम उपाय बताने जा रहे हैं। विद्यादायिनी मां सरस्वती अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश पुंज है। सृष्टि में जो मधुर ध्वनि गूंजती है वो मां वीणा वादिनी की वीणा की झंकार ही तो है। कहते हैं कि जिन पर मां सरस्वती की कृपा होती है उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान मिलता है। तो जिन लोगों को अध्ययन अध्यापन या कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो रही हो, उन लोगों को भी आज बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग की मिठाई, खीर, केसर डालकर विशेष तौर पे शिव मंदिर में चढ़ाकर गरीबों को बांटना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको निश्चित ही किसी भी प्रकार के कार्यों में अवरुद्ध या अड़चन नहीं आएगी। अगर किसी की कुंडली में विद्या का योग ही नहीं है, पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लगता, तो मां सरस्वती की नियमित उपासना विशेष फलदायी हो सकती है, क्योंकि मंद बुद्धि को भी ज्ञानी बना देती है मां सरस्वती। तो आइए जानते हैं कि मां के किन 12 नामों के जाप से आपको मिलेगा अपार बुद्धि का वरदान। मां सरस्वती के 12 चमत्कारी नाम। मां सरस्वती का पहला नाम है भारती, दूसरा नाम सरस्वती और तीसरा नाम है शारदा। मां का चौथा नाम हंसवाहिनी है और 5वां नाम जगती। वागेश्वरी मां सरस्वती का छठा नाम है। मां का 7वां नाम कुमुदी और 8वां नाम ब्रह्मचारिणी है। देवी मां का 9वां नाम है बुद्धिदात्री और 10वां नाम है वरदायिनी। चंद्रकांति मां का 11वां नाम है और 12वां नाम है भुवनेश्वरी। मां के दिव्य चमत्कारी नामों का जाप आपकी बुद्धि और विवेक को जगा सकता है। माना जाता है कि वसंत पंचमी पर आप शांत रहकर अपने कार्य करें, किसी पर अनावश्यक क्रोध न करें, साथ ही अपनी पुस्तकों वाद्य यंत्रों का अनादर न करें। फिर देखिए कैसे मां शारदा अपने ज्ञान की गंगा आप पर उड़ेलती हैं। मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए वसंत पंचमी से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस शुभ तिथि पर मां सरस्वती की कृपा आसानी से मिल जाती है। तो इस पावन पर्व का लाभ उठाइए, मां शारदा को प्रसन्न कीजिए और संवार लीजिए अपनी जिंदगी। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।